हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम बताएंगे कि जितने भी फील्ड स्टूडेंट हैं, जैसे सीबीएसई के फील्ड स्टूडेंट हैं या किसी भी अदर बोर्ड के फील्ड स्टूडेंट हैं, या फिर आपने एनआईएस में ही पहले एग्जाम दिया और आप फेल्ड हो चुके हैं, लेकिन वो कई साल बीत चुका है, 5 साल से ऊपर हो चुका है, तो हम ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए आज एक ऐसा रामबाण लेकर आए हैं जिसके बाद आप कहेंगे यार मजा आ गया, हमें तो अब 5 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस टीओसी बिग अपडेट के बारे में। आप सभी के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि एनआईएस ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि जितने भी फेल्ड स्टूडेंट हैं, ना केवल इस साल के बल्कि पिछले कई सालों के, उन सबों को बहुत राहत मिलने वाली है। तो गुड न्यूज क्या है, तो सारे के सारे फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। तो उससे सबसे पहले जो है हम ये समझ लेते हैं बेसिकली कि टीओसी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टीओसी एंड एनआईएस में इस फैसिलिटी का लाभ कैसे फेल्ड स्टूडेंट ले सकते हैं, राइट। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि बल्क में वीडियो जाने वाले हैं आप लोगों के लिए और ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ढूंढते रहोगे तो शायद ही आपको मिल पाए, राइट। तो इससे ज्यादा मैं कुछ हिंट नहीं कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां हमारे ऐप, वेबसाइट, फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक, साथ में कुछ और भी ऐसे करे हमारे यूट्यूब वीडियोज का लिंक है, जिसको देखने के बाद आप बेहतर जान पाएंगे एनआईएस बोर्ड के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और बहुत जानकारी आपको मिलेगी। आइए समझते हैं टीओसी के बारे में। टीओसी होता क्या है। टीओसी की जब बात करते हैं, बेसिकली टीओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये सिस्टम क्यों लाया गया है? देखिए, सिस्टम का मतलब होता है कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, उसने किसी भी बोर्ड में एग्जाम दिया है ना, मान के चलिए वो सीबीएसई बोर्ड है या किसी स्टेट बोर्ड है, कोई XYZ मान के चलिए उसने एग्जाम दिया। भाई साहब, जब वो एग्जाम दिया तो एग्जाम के बाद उसका जो रिजल्ट आया वो फेल आया, है ना। अब उसका मुंह जो है वो लटक गया कि जी हमारा रिजल्ट कैसा आ गया है, फेल आ गया है। लेकिन अब ये जो फेल्ड मार्कशीट है वो मान के चलिए कि 2022 की हो सकती है, या मान के चलिए वो 2021 की हो सकती है। तो इतना बैक चला गया है, अब वो वापस से चाहता है कि जी हम NIOS में फिर से अपना 12th पास करें। यही चाहता है कि सर हम 12th पास करना चाहते हैं। तो अब इसके पास मन में होगा कि सर अगर 12th पास करना है फिर तो 5 सब्जेक्ट एग्जाम देना पड़ेगा, बट एनआईएस ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करता नहीं। देखिए, आप इसमें फेल हैं तो भैया कोई तो सब्जेक्ट में पास होंगे, आप एक सब्जेक्ट में पास होंगे या फिर आप 2 सब्जेक्ट में पास होंगे ना, या 3 सब्जेक्ट में। जैसे फेल का मतलब कई बार होता है कि कोई एक सब्जेक्ट में भी मान लो फेल है और 5 ही सब्जेक्ट था तो फेल ही कहलाता है। कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहां 6 सब्जेक्ट आपके पास थे, उसमें से आप किसी मेन सब्जेक्ट में फेल कर गए, बट क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स थे, एक एडिशनल ले रखा था, फिर भी आप पास हैं। तो एक अलग केस है, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। बट आज हम बात करने वाले ओवरऑल फेल स्टूडेंट्स के बारे में। तो मान के चलिए इसमें आप 2, 3, 4 जितने सब्जेक्ट में पास थे, तो मैक्सिमम और मैक्सिमम यहां पर जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम, 1 सब्जेक्ट मिनिमम। आप नहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 5 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, ये अलाउ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एडमिशन वगैरह करवाना हो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि यहां जो एडमिशन आपको होगा वो बिल्कुल वही होगा 2000, 2500 जो नॉर्मल फ्रेश कैंडिडेट लगता है। टीओसी करवाएंगे 1,500 से 2,000 पर सब्जेक्ट, हमारा टीम चार्ज 1,000 रुपया। तो मतलब मैं आपके पैसे, समय और ब्लैकमेन होने से बचेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना। ट्रांसफर अब कराएंगे 2 सब्जेक्ट का, तो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया। अब एनआईएस में केवल और केवल आप यहां पर 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देंगे आप लोग, और एंड इसके बाद जो है आपका एक 5 सब्जेक्ट का प्रॉपर मार्कशीट बन के तैयार हो जाएगा। कईयों के मन में आता है कि सर ये जो 5 सब्जेक्ट बन के तैयार होगा, मान के चलिए यहां पर हम एक ही सब्जेक्ट ट्रांसफर कराते हैं तो भाई यहां हम 4 सब्जेक्ट करते, तो क्या इसकी वैलिडिटी रहती है ना। आज इस वीडियो में पूरा हम बात करने वाले हैं, क्या इसकी वैल्यू रहती है। कहीं हम किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं तो क्या हमें उतना ही एक्सेप्टेंस मिलेगा जितना कि बाकी स्टूडेंट्स को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। आप ये बात बताओ ना, आप ये जो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करा रहे हो, भले ही यहां पर आप फेल्ड हो, बट आपने तो एग्जाम दिया है ना, आपने तो मेहनत किया है ना, किसी और का थोड़ी ना है, समय तो गया है ना। तो इसीलिए यहां पर जो है आप ये मान के चलो एवरीथिंग इज ओके, बस आपको टीओसी कराना है। बट अगला सवाल ये आता है कि टीओसी कितने साल के अंदर करवाया जा सकता है?
क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा टीओसी के लिए, कैसे क्या होगा, तो इसके लिए हम आपको एनआईएस का प्रोस्पेक्टस आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं एनआईएस की वेबसाइट पे। बहुत बड़ा उसका पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, 2023-24 का बिल्कुल अपडेट किया गया है। तो पहले क्या था उसके बारे में लेके आता हूं यहां पर। ये देखिए, पहले क्या था कि आपका विदिन 3 इयर्स होता था तब ही आपको टीओसी अलाउ किया जाता था। मान के चलिए आज 2024 चल रहा है, तो 2021 में किसी ने दिया होगा तो 21, 22, 23 नहीं 22, हाँ वही 21, 22 सेशन का होगा तभी होगा। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 इयर्स कर दिया गया है। उसी तरीके से मान के चलिए कोई एनआईएस का स्टूडेंट है जो कि लास्ट 5 इयर्स ओवर हो चुका है, अब वो ट्रांसफर कराना चाहता है, तो उसका भी टाइम की वैलिडिटी जो है वो 10 साल कर दिया गया है। तो एनआईएस से एनआईएस है तो 10 साल के अंदर ट्रांसफर करवा सकता है, और अगर वो किसी और बोर्ड का है तो 5 साल का टाइम है उनके पास ट्रांसफर कराने के लिए। तो खैर लेटेस्ट में बहुत बच्चे हैं जो इन्हीं साल में ट्रांसफर करवाना है, तो आप लोगों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है उसके लिए, और यही गुड न्यूज़ था कि समय बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट यानी टीओसी के बारे में हम देख रहे हैं बेसिकली। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चीजें मेंशन की गई है, मेंशन किया गया है यहाँ पे, कौन सा कलर ले लूं, ये ले लेता हूं। सो एक्स स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी लर्नर है ना, एक्स सेकेंडरी ले लीजिए या सीनियर सेकेंडरी ले लीजिए, आप जो भी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो बोर्ड्स स्कूल एजुकेशन हु हैव पास इन लास्ट 1 सब्जेक्ट बट हैव नॉट क्वालिफाई इन द कोर्स, पूरे में क्वालिफाई नहीं है, और वो चाहते हैं एडमिशन लेना रिस्पेक्टिव कोर्स एनआईएस में, तो उनके लिए एक फैसिलिटी है, वो है टीओसी की फैसिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए लिखा है द लर्नर हु हैज पास एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट बट हैज नॉट क्वालिफाई इन द कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में आते हैं, मतलब सीबीएसई हो सकता है या फिर वो कोई और बोर्ड भी हो सकता है। सो विच हैव गिवन इक्विवेलेंस बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी जिस बोर्ड में भी आप हैं तो ट्रांसफर का ये है कि भैया जो आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है एआईयू, उससे कम से कम रिकॉग्नाइज तो होना ही चाहिए, और आप सभी का होगा। सो मे सीक टीओसी फैसिलिटी इन मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 सब्जेक्ट यहां पर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हीज या हर रिजल्ट डाटा इज अवेलेबल इन द कंसर्न बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट वेरिफिकेशन। सो इन केस द रिजल्ट डाटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, द लर्नर इज रिक्वायर्ड गेट हीज हर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टीओसी डाटा वेरीफाइड फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड एंड शुड सबमिट द सेम अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये कह रहा है, देखिए इसका बेसिकली रूल क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एनआईएस का कहना है कि आप किसी और बोर्ड में थे, आप वहां पर फेल कर गए, तो जब आप वहां फेल कर गए आपका फेल्ड मार्कशीट है, अगर आप या तो यूज कर लो उसको, मतलब उसी बोर्ड में नहीं यूज कर पाए तो किसी काम का तो है नहीं, तो अब आप वो हमें सौंप दीजिए, देन आफ्टर जो है हम क्या करेंगे उसको उसमें से 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करा के बाकी इनवैलिड कर देंगे। तो इसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है कि जो आपका 12th का रिजल्ट होता है उसको नोएडा हेडक्वार्टर भेजना पड़ता है। जब हम नोएडा हेडक्वार्टर भेजते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाना पड़ता है और एक फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। तो जब आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो बहुत बारीक चीजें हैं, टीम सारा जिम्मेदारी टीम का होता है, वो सारा टीम करेगी आपका, और अगर कुछ आपसे पोस्ट ऑफ बाई पोस्ट आपके जरिए भी करवाना होगा जहां आप रहते हैं तो टीम ही आपको बताएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे, बस आप खाली इन्फॉर्मेशन लीजिए। सो यहाँ पर देखिए कुछ फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया, परमिसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जैसे पहला दिया है the learner will have the option to get the credit transfer up to maximum of 2 subjects from the parent board मतलब पुराने बोर्ड में जो अब थे 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर होगा, provided these subjects are passed with at least 33%, यानी जिन सब्जेक्ट्स को भी आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं कम से कम 33% पास तो होना चाहिए भाई, पासिंग सब्जेक्ट को ही ट्रांसफर करा पाएंगे आप। मार्क्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, देखिए यही वाला मेन पॉइंट है कि अब इसको 5 साल कर दिया गया है, ठीक है, यानी पास ड्यूरिंग देखिए लिखा 29 और लेटर 2019 या उसके बाद का कोई है तो उसको बहुत आराम से मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, कई बच्चे का रिजल्ट आया है सीबीएसई का और उसमें वो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में पास है, तो वो सोच रहे हैं सर हम फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को ट्रांसफर करवा देते हैं, बट यहाँ फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर नहीं हो पाता, ऑन डिमांड वगैरह में जाएंगे ना तो फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए
आई एम सो सॉरी, आपका फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इंग्लिश केवल हो पाएगा। ये बहुतों के पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो एनआईएस के पास है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है वो सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। जो भी सब्जेक्ट ट्रांसफर होंगे वो जरूरी है कि एनआईएस के पास भी होना चाहिए, और ऑलमोस्ट 99% सब्जेक्ट हैं, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है, घबराओ नहीं मेरी बातों को। सो द क्रेडिट विल गिवन ओनली इन दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन एनआईएस स्कीम ऑफ स्टडीज। मैंने कहा ना कि वही क्रेडिट दिया जाएगा जो एनआईएस के स्कीम ऑफ स्टडीज में भी होना चाहिए। एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सो टीओसी इन द सब्जेक्ट्स हैविंग practicals at the senior secondary level will be allowed only when the learner has cleared pass in theory and practical separately। ध्यान सुनिएगा, तो यहां पर आप जब पास होते हैं तो पास होने का मतलब क्या है ना, पास होने का मतलब थ्योरी में भी पास हैं, भले 33% है भाई, कम से कम लेके चलते हैं, तो आप थ्योरी में भी पास हैं, आप प्रैक्टिकल में भी पास हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि सर सीबीएसई में तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, एनआईएस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, राइट। सीबीएसई में 70 नंबर का थ्योरी है, एनआईएस में 80 नंबर का है। सो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे करेंगे हम इसको? तो बहुत सिंपल फंडा है, इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे। अब हम ये समझते हैं कि मान लो 30 नंबर का आपका, समझिए ध्यान से, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, उसमें आपने जो है 25 नंबर स्कोर किया है, तो 25 कितना परसेंट है? या मान लो आपने ऐसा समझते इजी बनाने के लिए कि 24 स्कोर किया है ना, 80%, 30 का 80% हो गया ना 24, तो 20 का 80% कितना हो जाएगा? 16। तो आपका जो वहां 24 से 16 में बदल जाएगा। परसेंटेज समझिए, मान लो किसी ने 70 में से 35 नंबर लाया है, तो कितना परसेंट है वो? 50% है ना 70 का, तो यहां पर ऑटोमेटिक 80 में उसको 40 मिल जाएगा। तो हम मार्किंग स्कीम परसेंटेज वाइज करेंगे। आगे हम बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट यहां है थर्ड, the learner will have to go give complete detail of the TOC subjects marks obtained, roll number in the admission form। तो ये कहता है जब आप एडमिशन फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे डिटेल भरना होता है। जब हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन करेगी या आप खुद से करना चाहते हैं, भाई वो तो खैर एक करने वाले कर ही सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क होता है पैसे वैसे फंसने का या दिक्कत होने का। सो एडमिशन फॉर्म में करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, while applying for TOC transfer of credit the learner is required to send parent board fail marks। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीवीआई बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट बोर्ड का जो फील्ड मार्कशीट है वो आपको भेजना होता है, और कितने दिन के अंदर भेजना होता है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो आपको भेजना होता है विदिन 10 days ऑफ ऑनलाइन एडमिशन टू द कंसर्न रीजनल सेंटर ऑफ एनआईएस along with the copy of the acknowledgement receipt copy of ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है जनरली हम लोग नोएडा हेडक्वार्टर ही भिजवाते हैं। देखिए हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर होता है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है पर डिटेल बता रहा हूँ ना। तो हर स्टेट में एनआईएस का एक रीजनल सेंटर होता है, ऑफिस होता है। तो होता क्या है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये तो कह रहा है आप रीजनल सेंटर भेजिए, पर हम नोएडा हेडक्वार्टर भिजवाते हैं सबको, क्योंकि वहाँ काम जल्दी होता है। तो आपकी जो हार्ड कॉपी होती है ना आपका पेरेंट्स बोर्ड का, जो पुराना बोर्ड है वो वाला, आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ रूप में डाउनलोड हो जाता है वहीं पे। अब आपने किसी और से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ईमेल आईडी आपका देगा नहीं, आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, तो एक अलग मैटर है, वो ब्लैकमेल का शिकार है। बट हमारे यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी है, आप कभी भी लॉगिन कर लीजिए, सब आपके पास है, कितना पेमेंट किया सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डालना होता है, उसकी फोटोकॉपी ये डालना होता है, और 10 दिन के अंदर देना होता है। इन केस मान के चलिए कि 10 दिन से ऊपर हो गया तो क्या होगा? क्या हम नहीं दे पाएंगे? इन केस डिले इन सबमिशन, दैट इज सबमिशन आफ्टर 10 days, सो लेट फाइन आपका लगेगा 500 रुपया पर सब्जेक्ट ऑफ टीओसी विल बी चार्ज थ्रू ई सर्विस। तो आपको जो है ना, ध्यान से देखिए इसको, एनआईएस के पोर्टल पर ही जो है वहां पर एक सब्जेक्ट का 500 रुपया चार्ज पे करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद अभी यहाँ 500 लिखा है, पहले 550 था, हो सकता है कम कर दिया हो, 500 रुपया जिसमें आप 1000 के आसपास आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, एंड देन आफ्टर फिर से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हिडन नॉलेज है जो एक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए अगर वो फील्ड है तो ट्रांसफर करना चाहता है। आगे लिखा है द लर्नर विल हैव टू पे requisite fee for transfer of credit for the number of subjects in which TOC is required detail। बाकी यहाँ टेबल 6 में दिया है, डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स हैव बीन इश्यूड सेपरेटली एंड होस्टेड एनआईएस वेबसाइट पे होता है। तो इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी हार्ड कॉपी होती है उस हार्ड कॉपी पे लेमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी एक बात है। मतलब जो हार्ड कॉपी आप भेजेंगे उस पर कोई लेमिनेशन मत कराना, और देन आफ्टर जो है आपको वहां पर जैसे भी है पोस्ट ऑफिस जहां रहते हैं नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भेजना होगा।
तो आगे हम आते हैं यहाँ पर, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, 3 नंबर यहाँ दिया गया है, आपको जिस चीज का जरूरत है केवल उसी पे मैसेज कीजिए। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, मैं कल दोपहर में 2 बजे बैठा, रात के 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। भाई मैंने वीडियो डाला, वीडियो का व्यू 2500 से ऊपर चला गया। अब सोच लो कि 2500 में से कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया होगा, और मैं अगर 2 बजे दोपहर में बैठा हूं और रात के 12 बज गए हैं, तो कितने मैसेज का रिप्लाई मैंने दिया होगा। धड़ा 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 धड़ा। अब नॉलेज मेरे पास है तो मैं ही तो दे पाऊंगा। अब टीम का एक लिमिट है, टीम का ऑफिस टाइम है 10 से 6, और आप लोग सुबह से ही रिप्लाई देना शुरू, सर टीम रिप्लाई नहीं दे रही, सर ये नहीं करे, सर 3 घंटे हो गए, सर 4 घंटे हो गए। मैं कहता हूँ अरे भाई थोड़ा टाइम दीजिए, हमें बल्क में आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, अब इस नंबर पे आप भेज देते हैं एडमिशन का, आपको रिप्लाई कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इस नंबर पे कीजिए। आपको अगर जनरल इंक्वायरी है, मतलब एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे नॉर्मल कुछ पूछना है एनआईएस के बारे में, तो आप इस पे कीजिए। और अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड है कि नहीं हमें ना रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कीजिए 9289377247। और मैं एक बात आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, फोन मत करो। आप लोग फोन करोगे देखो बल्क में मैसेज आता है, हर 1-2 मिनट में 10-20 मैसेज आ जाता है। अब सोचो कि 1 मिनट में 10-20 कॉल आएगा, तो क्या कॉलिंग पॉसिबल है? और इसके लिए कितना, मतलब चैनल का व्यू देखो, आप चैनल के सब्सक्राइबर देखो। अब इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि हम इसके लिए 20-30 स्टाफ रखे खाली कॉलिंग के लिए, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए जब रिजल्ट आता है। तो हमारी जो भी टीम है, मेंबर्स हैं जितने, सबको मैं लगा देता हूं। लेकिन इसके बावजूद आप कॉलिंग करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी ना। तो इसीलिए जो है 9289377247, इस पर व्हाट्सअप केवल कीजिए। यहाँ आपका एनआईएस का एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी हेल्प एंड सपोर्ट किया जाएगा। जब भी आप मैसेज करते हैं ये डिटेल जरूर बताइए कि भाई आप चाहते क्या है। खाली लिखते हेलो सर, हाय सर, लेकिन मैं वही बोलता हूं कि हमें पता नहीं चलेगा कि आप हेलो हाय में क्या जानना चाहते हैं। अपने बारे में डिटेल बताइए कि सर हम इस क्लास में हैं, ये रिजल्ट आया है, ये प्रॉब्लम है, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा पूरा लिख दीजिए, ये चाहते हैं। जैसे ही आपका टाइम आएगा टीम देखेगी, मैं देखूंगा, तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो इसी के साथ इसको ओवर करूंगा। उम्मीद है कि टीओसी वाली जो फैसिलिटी है आपको समझ में आई होगी, आप इस टीओसी का लाभ ले पाएंगे। बाकी डिटेल जानकारी तो हमारी टीम ही आपको दे पाएगी, टेक्निकल टीम हमने स्पेशल हायर किया है, और इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।